बाबा साहब ऐसे धर्म को चाहते थे इस देश में, लेकिन कुछ पाखंडियों ने हमारे धर्म के ऊपर कब्जा कर दिया और धर्म पे कब्जा करने के ऐसी ऐसी किताबें बना दी, महाभारत, महारामायण, मनुस्मृति। आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मानवता कहाँ है, इसमें इंसानियत कहाँ है। अरे मनुस्मृति आप पढ़ेंगे, आप महिलाओं को मैं बोल रहा हूँ, आप जरा पढ़ के देखिए मनुस्मृति में आपके लिए क्या क्या लिखा है। मैं पुरुषों को भी बोल रहा हूँ, आपके लिए क्या क्या लिखा है मैं सब बताना नहीं चाहता। आप सब समझदार हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी ये सभी चीजों से हमें जो आजादी दिया बाबा साहब ने, मनुस्मृति जलाया उस समय में। जो आदमी को वो पुस्तक के लिए इतना प्यार था कि उसने 60,000 पुस्तक अपने लाइब्रेरी में जमा किए। आज भी लाइब्रेरी में जमा है वो बाबा साहब के, एक एक पुस्तक बाबा साहब पढ़ते थे और वो पुस्तक के ऊपर बाबा साहब साइन करते थे। आप सिद्धार्थ कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएंगे और कोई भी पुस्तक उठा के देखेंगे तो उसमें बाबा साहब की साइन मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब को पुस्तक के लिए इतना प्रेम था। इतना प्रेम पुस्तक के लिए होने के बावजूद भी उन्होंने मनुस्मृति जलाई। क्यों जलाई? क्या देखा बाबा साहब ने मनुस्मृति में? ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़त के अधिकारी, इनको मारना चाहिए, स्त्रियों को मारना चाहिए जैसे ढोर को मारते हैं हम लोग। ये इंसानियत है क्या? भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया वो धर्म के हिसाब से हम लोग चल रहे थे, तो इसके ऊपर ये ब्राह्मणी धर्म ये लोगों ने डाल के हमारा धर्म पूरा जो है यहाँ से भगा दिया। पुष्यपुत्र सोम का आपको मालूम है वो जो राजा बना, लेकिन वो बनने के बाद भी अफगानिस्तान में जो शासन कुषाण युग आया तो कुषाण ने यहाँ आके वो जो पुष्यमित्र सुंग था उसको भी भगा के उसको आपघात करने के लिए मजबूर करना पड़ा। तो वो कुषाण युग था। कुषाण युग में भी आप देखो ताइवान वगैरह जो बड़े बड़े तालिबानी आपने सुना होगा, उस समय 3 बड़ी बड़ी मूर्तियां विश्व में कहाँ नहीं थी ऐसी 175 फीट की मूर्तियां वहां तालिबान में बनाई थी अफगानिस्तान में। ये कुछ लोगों ने, कुछ धर्मवीरों ने वो जो मूर्तियां है बम गोले से वो उड़ाई, लेकिन फिर भी वो मूर्तियां जो है उसको तोड़ नहीं सके। ये हमारा जो धर्म है यहाँ नहीं, भारत में नहीं, पूरा अफगानिस्तान कहाँ तक यूरोप तक फैला हुआ था। लेकिन ये धर्म को मिटाने के लिए ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो प्रयत्न किए वो आज भी हमको हमारे 4 धाम यात्रा है यहाँ जहाँ जन्म हुआ बाबा साहब का वो महू, उसके ऊपर वो लोगों ने कब्जा जमा के रखा है। ये हमारे जो बनते हैं महू के आए हैं यहाँ, वो अभी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ जो आरएसएस के लोग जो बैठे हुए हैं उसको कैसे हटाया जाए। अभी हमारा काम नहीं है, अभी ये कोई लीडर भी ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा ये आप लोग करेंगे। ये महू में बाबा साहब का जन्म हुआ, संकल्प भूमि बड़ौदा की गुजरात में, जहां बाबा साहब जो सयाजी महाराज ने उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी थी, तो वो स्कॉलरशिप दी थी उसका ऋण अदा करने के लिए बाबा साहब वहां गए बड़ौदा में नौकरी करने के लिए। लेकिन वहां भी उनको जातिवाद का सामना करना पड़ा बाबा साहब को। और वहां से जो तलाटी आता है जैसे वो पियोन वगैरह ऐसा फेंक के अपने वो फाइल वगैरह साइन करने के लिए देते थे। और वहां जहां वो पारसी धर्मशाला में रहे थे बाबा साहब, वहां से उनको हटा दिया गया और बाबा साहब ने बहुत खिन्न हृदय से बड़ौदा छोड़ना पड़ा। बड़ौदा छोड़ने के पहले वो वहां जो सयाजी बाग जो गार्डन है वो गार्डन में गए, एक झाड़ के नीचे बैठे, बहुत रोए। ट्रेन का टाइम था 4-5 घंटे का, बहुत रोए और वहां उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरा ये इतना पढ़ लिख के मैं यहाँ आया, विलायत से इतना पढ़ के आया, और यहाँ आने के बावजूद यदि मेरा ये हाल है तो मेरा ये सामान्य जो मेरी प्रजा है
उसका हल क्या होगा? बाबा साहब ने ये सोचा, बाबा साहब ने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा नौकरी करके यहाँ से ये करूंगा, मेरे लिए कमाऊंगा, मेरे ये बहुत तकलीफ थी। रमाई ने कितनी तकलीफ उठाई बाबा साहब के लिए, उनको पढ़ाने के लिए कितनी, चार लोगों के, अपने बच्चे लोगों का बलिदान दे रहा। आप सोचिए तो सही, 4 बच्चे का बलिदान दिया माता रमाई ने। अरे एक बालक जो राजरत्न, उनको तो कफन भी नहीं मिला। कफन के लिए भी माता रमाई ने अपने साड़ी का एक पदर तोड़ के उसके ऊपर डाला गया। अरे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। ये बाबा साहब ने जो कुछ किया हमारे लिए, हम चापड़ी का अपना जूता भी पहन के यदि पहनाए तो भी कम है। आज यह आदमी, ये बाबा साहब के वंशज है, उनका खून है इसमें, हमारे में किसमें खून नहीं है बाबा का। हम लोग बाबा साहब का मानते हैं, हमारे लिए जो बाबा साहब ने किया वो हम चमड़ी भी देके वो ऋण अदा नहीं करते, लेकिन ये खून आज हमारे बीच में बाबा साहब का जिंदा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह से शाम ये आदमी घर में बैठता नहीं, उनका भी फैमिली है, माँ है, बुढ़ी माँ है, घर में है, उसका भी ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी आपके बीच में यहाँ से वहाँ कोई दिन खाली नहीं जाता कि भीमराव अंबेडकर साहब वो यहाँ अपने घर में एक दिन आराम करने के लिए बैठे हैं। इतना मेहनत करता है ये आदमी। ये बाबा साहब का जो रथ है, अभी मुझे विश्वास हो गया कि ये बाबा साहब का जो रथ है यही आदमी आगे लेके जा सकता है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये रथ जो है वो निकला है, उसको आगे लेके जाने के लिए इनको पूरी तरह से हमको सपोर्ट करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बाबा साहब ने कहा था, मेरा रथ जो है आगे लेके नहीं जा सकते तो कुछ भी नहीं, उसको छोड़ दीजिए वहां पे। लेकिन हमारे बाबा साहब के बाद में उनका ये खून वापस जागरूक हो गया है आपके बीच में, और ये रथ वो अभी आगे लेके जा रहे हैं, ये रथ आगे लेके जा रहे हैं। हमारा सबका, किसी लोग आते हैं